खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, खुश होंगे हमारे 4 देवियां आई हैं तुम्हारे दर्शन के लिए जी। तो आपको अगर कहीं काम है नहीं तो नहीं, आप निकल आपके जाओ। दर्शन के लिए भी आए हैं। बहुत पुराना नाता है हमारा। ये मेरे पार्टनर को घर लेके जाने की बातें करती थी, तो मैं डरती थी कि भाई मैं किसके साथ काम करूंगी। ऐसे बोलती, ये बात तो आप मुझे बोलती थी, आई वांट टू टेक यू होम। लेके किसी को नहीं गई। एक ही को लेके गई, उसको फिर पति बना के उधर रख लिया जब तो मैं नंबर देती थी तब तो ये सब नहीं करता था। अब यहाँ नंबरों का चक्कर है नहीं है। अभी अगर वापस नंबर देने का वक्त आएगा ना तो तू देख लेना। देखा, जजमेंट पता नहीं कब से जज ही करी जा रही है। 12 साल हो गए अभी तक जज नहीं कर पाई है। यार ये सुबह सुबह सब किचन में जो बहुएं जाती हैं फुल मेकअप के साथ। मैम हमारा शो समित। मेरी मॉम ना वो देखती है जब सीरियल तो यू नो हाउ मदर्स दे टेंड टू बिलीव हाय उसका हस्बैंड कितना खराब है, वो तो ऐसे कर। मैंने कहा मॉम इट्स रिटन, ये लिखा हुआ है। फिर अगेन अरे ये लड़की तो बहुत ही खराब है, ऐसा कर रही है। एंड देन शी वुड से लेकिन एक बात बताओ, ये आजकल क्या वाकई बहुएं किचन में ऐसे पूरा मेकअप करके जाती है? मैंने कहा नो, ये सिर्फ सोप्स में होता है। अंकिता जब कर रही थी अपना सीरियल पवित्र रिश्ता, तो हमने सुना था कि 300 साड़ियां खरीदी गई थी अंकिता। उस समय आपको वो मेरा खर्चा था। आपने खुद खरीदी थी? जी, यस, मैंने अपनी साड़ियाँ खुद खरीदी थी और मैं बंगाल से मंगाती थी वो साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ। एक दिन तो आई रिमेम्बर मेरी मम्मी आई थी, बोल रही थी कि मैं इस चर्च के बाहर गुजर रही थी और मार्केट लगती है चर्च के बाहर, तो वहाँ पे ना कोमली का साड़ी बिक रही है। ऐसे तो बोलती मैंने बोला तो क्या करूँ? बोलती नहीं बिक रही है। मैंने बोला हाँ, तो आपने उठाई? बोलती नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं उठाई? बोलती तू ऐसे ही रोज पहनती रहती है, कुछ 100 शूटिंग से ले आए। मैं बट माय मदर वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम कि कोमलिका नाम से बिंदी मिलती है, साड़ियां बिक रही हैं, लोग ऐसे बेचते हैं। दिव्यांका के सीरियल में देख लो, बड़ी बड़ी फैमिली होती है ना, किचन में खाना बनाने वाले काका की तबीयत खराब हो जाए ना तो बड़े प्यार से बोलती मैं बना लेती हूँ माँ जी। और सडनली 10 लोगों के लिए 10 तरह के खाने बना के ले आती। दिव्यांका रियल लाइफ में भी अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो कभी बनाती है कि सर पे दुपट्टा बांध के लेट जाती हो? हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है मैं बड़े प्यार से अपने शेफ से खाना बनवा देती हूँ। मी टू, बनवा लेते हैं। आपको पता है एक बार एक ऐसा सीन था, मोहब्बत की बात है ये, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैडम आपको ना बढ़िया रोटियां बेलनी है, उनको सेकना है, ये करना है, फिर सीन यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। मैंने कहा एक काम कीजिए, रोटी बेल के रख दीजिए और मैं बाकी सेक दूंगी। नहीं मैडम आपको एकदम आटे की लोई से। मैंने कहा पर मैं कर नहीं पाऊंगी ना गोल गोल। कहते मैडम छोड़िए ना, चलिए बनाइए। देखा नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन मानिए 3 दिन तक मुझे घूर के देखते रहे कि ये सच बोल रही थी कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता है। हाँ नहीं आता कभी, इसमें क्या है। एक की तो मैंने फोटो देखी एक्ट्रेस की, चाय बनाने की फोटो डाली उन्होंने और गैस नीचे जल ही नहीं रहा था। दादा आपने मुंह की ब्रोकली जैसा बनाया हुआ है। वो भी ऐसी ब्रोकली जिसको बेसन में भिगो के रखा है, उसकी सब्जी नहीं बना रहा कोई। कितनी देर से देख रहा हूँ दादा ऐसे बैठे हुए आप। दादा हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। इतने सारे लोग होते हैं एक सेट पर और इतने सालों तक एक साथ काम करते हैं, तो झगड़े कब होते हैं और क्यों और कैसे? मैम कपड़ों पे। अच्छा कपड़ों पे? हाँ, जैसे हमारे शो में होता था, सॉरी कि सुन तो नहीं रहा, लेकिन होता था कि जैसे पहले होता था ना, मैं नई थी तो थोड़ा ऐसा डोमिनेंस होता है ना कि अच्छा इसको इतनी अच्छी साड़ी क्यों, जो बड़ी थोड़ी सीनियर एक्टर्स होती थी, तो हमारे सेट पे ऐसा होता था। पर मैं रो देती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या था। लेकिन उसके बाद जब मेरी पावर मुझे मिली, मैंने रुको अब दिखाती हूँ। बट आई डोंट, ये किसी को पता नहीं है, ब्लाउजेस की जब बात आती है तो जो ब्लाउजेस रिजेक्ट होते थे ना बाकी एक्ट्रेसेस से, वो मेरे पास आते थे। आई स्वेयर दैट्स द ट्रूथ। मासी जो उस वक्त हैंडल करती थी हमारे कॉस्ट्यूम, बोलती थी उसे नहीं पहनना, भेजो उसको उर्वशी के पास। लाइक अच्छा ठीक है, मैंने तो पहन लिए एंड देन इट यूज्ड टू बिकम अ रेज। तो मैं रिसाइकल्ड प्रोसेस थी बेसिकली, रिसाइकल होके मेरे पास आते थे एंड देन आई एम लाइक ओके
मैं पहन लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। आप कितने घंटे शूट करते हो दिन में? वीव अभी तो कम अब तो बहुत कम, अब तो क्योंकि यूनियन रूल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन हर शो की शुरुआत में देना ही जाने का टाइम होता था, 18 घंटा, घर वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। No. मम्मी ने तो एक पॉइंट पे बोल दिया था, तूने तो घर को गेस्ट हाउस बना के रखा हुआ है, सराय है ये घर। मैम सेट टू सेट शिफ्ट होना पड़ता था, यहाँ से क्लिक से फिल्म सिटी, कहाँ We used to be sleeping on the set, brushing, सब कुछ। हम लोगों को एक बंगला, मैम मुझे याद है मैंने एक बार 104 बुखार में शूट किया है पूरी रात। हम सबने वही ये किया। जो हाँ, मतलब कहानियां हैं डेंगू ना, हो गया था मुझे डेंगू आया, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, पर किसी ने रहम नहीं खाया। मैं हॉस्पिटल से सीधा जाके पवित्र रिश्ता का महासंगम चल रहा है और मैं ऐसे ड्रिप निकाल रही हूँ, डॉक्टर मेरे साथ घूम रहा है और मैंने ड्रिप निकाली, मैं और हॉस्पिटल में वापस एडमिट हुई और मैं अपना ही रात को एपिसोड देख रही हूँ। तुम कभी नहीं कहीं गिरे पड़े, बीमार हुए ऐसे? हमने एक बार बहुत लंबा शूट किया था, 24-26 आवर। हम एक महा एपिसोड ये टाइप शूट लंबा कर रहे था? थे हमारे हिसाब से। तो मुझे याद है रज़ाक भाई होते थे फिल्मों में, वो है ना, तो उनका पार्ट हो भी गया, उनको कोई पैकअप हो गया उनका, उनको बताना भूल गए। मैं सुबह 5:30 का टाइम, यही सेट पे था, 5:30 में बाहर गया तो मैंने सोचा इनका पैकअप तो रात को 12 बजे हो गया था, तो वो शेरवानी पहन के ना ज़ोंबी बन के घूम रहे हैं। मगर रज़ाक भाई कैसे, गॉड इज काइंड, गॉड इज, क्या बोला, कौन बोला? तो बेचारे खड़े खड़े दीवार के साथ टकरा रहे हो। फिर उनको बोला गया कि आपका एक और सीन था, पर वो लग रहा था कि शायद वो कट गया है। तो कहता यार तुम सीन कटा है कि मेरा ही कटा है? अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा एक बार ना एकता कपूर हमारे शो पे एक बात बता रही थी, कहती कोई एक्टर ज़्यादा चपड़ चपड़ करे ना तो वो सीधा मेरे सेल में ना फ्रेम में नजर आता है, सीधा ट्रैक ही खत्म कर देती हूँ उसका। कभी ऐसा हुआ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हो और आपने देखा हो कि मेरे किरदार का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय आप प्रोड्यूसर को जाके बोलते हैं कि मैंने तो पैसे भी नहीं बढ़ाए, फिर मेरा एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? दिमाग में आता है ऐसी बात? ऐसे बहुत का होते हुए देखा है मैंने, मतलब तुम्हारी बारी आ गई, निकलो, बट अपने साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। So, yeah. क्या खा रहे हो आप अर्चना जी? अंगूर। कौन खाता है रात को अंगूर? तो भूख लगी है, डिनर का टाइम हो रहा है। घर से अंगूर भी खाइए। देखो कितने बड़े बड़े रखे हैं। हाँ तो महंगे हैं, अच्छे हैं। 100 ग्राम का एक अंगूर। तो खाओ अंगूर, आपका अच्छा है, भगवान ऐसी जिंदगी सबको दे।